दोस्तों नमस्कार। वो डरते हैं तो सिर्फ डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी और उनके संविधान से। दोस्तों वर्तमान में भी आज जाति भेद इतना ज्यादा गहराता जा रहा है, जिसके कारण हम सभी एक साथ खड़े होकर देश की एकता और अखंडता के लिए नहीं लड़ पा रहे हैं। आइए देखते हैं कैसे। अंधविश्वास, ढोंग, पाखंड, असमानता, ढकोसलापन, छुआछूत, बेईमानी भगाओ। अभी भी वक्त है, सच्चे भारतीय बनो। अभी भी जातिवाद का जहर बड़ी तेजी से बढ़ता जा रहा है। वर्तमान में आज भी एक अनपढ़ पांचवी फेल पंडित कहलाता है और दलित इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, साइंटिस्ट हो, ऑफिसर हो, पीएचडी होल्डर किया हुआ हो, तो भी वो शूद्र या दलित कहलाता है। आखिर क्यों? अभी तक जातिवाद फैलाया हुआ है। जन जागृति के लिए अपने लोगों को यह वीडियो फॉरवर्ड करना है और वो लोग भी दूसरे लोगों को ये मैसेज फॉरवर्ड करें जो हिंदू हित की बात करता है। आज हमारे देश में कुछ जाति के लोग भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाना तो चाहते हैं, लेकिन दोस्तों आज भी वे सब हिंदू एक नहीं है। आइए इस विषय में आपसे संक्षिप्त पर कुछ चर्चा करते हैं। दोस्तों कड़वा जरूर है, लेकिन सत्य है, मनन जरूर करना। हिंदू के नाम पर किराए से कमरा नहीं मिलता, जाति बतानी पड़ती है और हम चले हैं हिंदू राष्ट्र बनाने। आज भी गांव में हिंदू के नाम से पानी भरने नहीं दिया जाता है, जाति बतानी पड़ती है और हम चले हैं हिंदू राष्ट्र बनाने। ग्रामीण अंचल क्षेत्रों में हिंदू के नाम पर सबका दाह संस्कार करने नहीं दिया जाता है, वहां भी जाति बतानी पड़ती है और हम चले हैं हिंदू राष्ट्र बनाने। हिंदू के नाम पर मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता है, जाति बतानी पड़ती है और हम चले हैं हिंदू राष्ट्र बनाने। हिंदू के नाम पर मान सम्मान के साथ जीने नहीं दिया जाता, जाति बतानी पड़ती है और हम चले हैं हिंदू राष्ट्र बनाने। उपरोक्त तथ्य दोस्तों 100% सत्य है, इसलिए हमें हिंदू राष्ट्र का नहीं बल्कि संविधान के आधार पर समता, समानता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित भारत देश चाहिए। दोस्तों वर्तमान में सुदृढ़ संवैधानिक भारत राष्ट्र का निर्माण करना है। दोस्तों पागल बनाने की भी हद तो देखो। हम सब अपने आप को हिंदू जरूर कहते हैं, लेकिन कैसे बटे हैं और हिंदू राष्ट्र कैसा हिंदू राष्ट्र, इस विषय पर हम आपसे छोटी सी पंक्तियों के माध्यम से चर्चा करते हैं। दोस्तों आज भी सभी राज्य में राज्यपाल हिंदू है, सभी राज्य के मुख्यमंत्री भी हिंदू हैं, 99% कलेक्टर भी आज जिले में हिंदू हैं, 99% पुलिस आयुक्त भी हिंदू हैं, भारत के 3 सेना प्रमुख भी हिंदू हैं, भारत का प्रधानमंत्री भी दोस्तों हिंदू है, भारत का रक्षा मंत्री भी हिंदू है, देश की 4 प्रमुख पार्टियां भी हिंदू हैं, देश की 100% बागडोर तो हिंदू के हाथ में भी है। फिर भी इनको कौन सा हिंदू राष्ट्र बनाना है, इस पर आपको और हम सभी को चर्चा करना चाहिए। दोस्तों यदि आपको हमारी बात बताई हुई जातिगत लगती है तो क्षमा जरूर करना, लेकिन यह तथ्य जरूर एक बार सुन लेना। यदि आप ना स्वयं को हिंदू होने पर गर्व करते हैं और अपने आप को कट्टर हिंदू मानते हैं, तो मेरा निवेदन है कि जहां पर व्यास भोजनालय, जैन भोजनालय, वैष्णव भोजनालय लिखा हो, उसी तर्ज पर आप भी अपनी जाति के नाम से भोजनालय, रेस्टोरेंट या ढाबा का नाम लिखकर बताओ। जैसे धोबी भोजनालय, चमार भोजनालय, खटीक भोजनालय, भंगी भोजनालय, महार भोजनालय, भील भोजनालय, वाल्मीकि भोजनालय, दलित भोजनालय आदि आदि नाम से भोजनालय खोल लें
और अपनी रोजी रोटी चलाकर दिखाएं तो मैं मानूंगा कि आप भी हिंदू हैं, और तब आपको पता चलेगा हिंदू होने का गर्व कैसा होता है। जबकि दोस्तों दूसरी ओर एक बनिया जाति का व्यक्ति जूता बेचता है, परंतु उससे मोची की तरह छुआछूत नहीं की जाती है। और वहीं एक क्षत्रिय राजपूत ड्राई क्लीन की दुकान चलाता है, परंतु उससे धोबी की तरह छुआछूत नहीं की जाती है। भारतीय रेल के साफ सफाई के सुलभ कॉम्प्लेक्स के ठेके भी ब्राह्मणों ने ले रखे हैं, परंतु उनसे दलितों की तरह छुआछूत नहीं की जाती है। और भी कई ऐसी व्यवस्थाएं आपको देखने को मिलेगी जिसमें एक जनरल कास्ट, जिसको हम स्वघोषित ऊंची जाति वाला समझते हैं, कुछ काम कर रहा है जिनको निम्न माना गया है, तो उसे भी छुआछूत नहीं की जाती है। परंतु इसके विपरीत अगर कोई ओबीसी SC ST वाला उच्च पद पर कार्यरत है तो भी उससे जाति के आधार पर छुआछूत की जा रही है। इस व्यवस्था को आप क्या कहेंगे? जवाब तो देना पड़ेगा। ऐसा ज्वलंत सवाल हमें इसी व्यवस्था ने दिए हैं दोस्तों, इसको नकारा नहीं जा सकता। और निश्चित रूप से सही मायने हिंदू राष्ट्र के तभी होंगे जब हम सभी एक होकर देश की तरक्की के लिए और उत्थान के लिए कार्य करेंगे। अभी भी वक्त है, एक हो जाइए, जातिवाद पाखंड को दूर करिए, मानव इंसान आपके बीच में सब एक बराबर हैं, उस पर गहन चिंतन करिए। और अगर यह वीडियो अच्छा लगे और अगर आपके कोई सुझाव हो तो हमको कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के भेजिए, हम उस पर सुधार करेंगे और आगे आपको नई जानकारी देते रहेंगे। कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हौसला और आगे बढ़ सके, ऐसा हम आपसे निवेदन करते हैं। जय हिंद, जय भारत।